हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन। ये जो पेपर पूछा गया था 17/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। मीडियन निकालने आपको। मीडियन निकाल ऐसे क्वेश्चन देखो, स्टैट्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं रेलवे में। ठीक है, ये क्वेश्चन वो है जो आपको रेस में आगे लेके जा सकते हैं एवरेज स्टूडेंट से, और कट ऑफ में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो इन क्वेश्चन के बेसिस पे, क्योंकि जो एसएससी से थोड़ा सा अलग पैटर्न है वही क्वेश्चन आपको लीड दिलाएंगे एग्जाम में। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देखो, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको। ठीक है, और फिर कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब भी नंबर ऑफ टर्म इवन हो, ठीक है, तो इवन हो तो मीडियन क्या होता है दोस्तों? ये होता है n/2। n/2 टर्म लेनी है आपको। ठीक है, जितने नंबर का है, जैसे 10/2 वाली टर्म लेनी है। n/2 क्या होगी? फिफ्थ टर्म लेनी है, प्लस n/2 + 1, इससे एक आगे वाली टर्म लेनी है। ठीक है, एक ये टर्म लेनी है, और इन दोनों का क्या निकालना है? एवरेज। ठीक है, देखो पांचवी टर्म है, n की वैल्यू 10 थी, तो एक तो पांचवी टर्म लेनी है, एक लेनी है, फिर इससे n/2 + 1 मतलब कि एक छठी टर्म लेनी है, और इन दोनों का निकालना है एवरेज। कब? इनको सबको अरेंज करने के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले इनमें से क्या आएगा? तो आप कहेंगे 11 आएगा, तो 11 को दूंगा मैं 1 नंबर। ठीक है, ये 1 नंबर हो गया। फिर 11 के बाद कौन सा नंबर है बड़ा? ये 2 नंबर हो गया। फिर 15 के बाद कौन सा है दोस्तों? 16 है, ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्या होगा? 17 होगा, ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्या होगा फिर? ये 5 नंबर हो गया। 18, एक तो 18 लेना है, प्लस एक इससे नेक्स्ट वाला नंबर। 5 के बाद छठा नंबर कौन सा आएगा? 18 के बाद कौन सा है? ये है 22। ठीक है, ये 6th नंबर हो गया। इन दोनों का क्या निकालना है? एवरेज। 18 और 22 40 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा? एवरेज 20। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्या करना है? सिंप्लीफाई। 3 की पावर 2, उसकी पावर 3 है। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। या कहेंगे 3 की पावर सीधा पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, 2 3 6, 3 की पावर 6, और ये 2 की पावर 6। 3 की पावर 6 कितना होगा दोस्तों? 3 की पावर 4 होता है 81, और 3 की 5 पावर होता है, 3 की 5 पावर होगा 243। ठीक है, और 3 की पावर 6 है ये, तो कह सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का क्यूब है। ठीक है, ये है 8 का, 2 की पावर 3 8, उसका स्क्वायर है, या आप डायरेक्ट ऐसे कह सकते हो इसको। 9 का क्यूब होता है 729, और 8 का स्क्वायर होता है 64। इनको ऐड कर रहे होंगे तो क्या होगा? 9 और 4 13, एक कैरी, 6 2 8 और 1 9, 793। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपये था, और इस वर्ष का मासिक वेतन 38,640 है। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 34,500 से कितना हो गया दोस्तों? 38,640। परसेंटेज में पूछा है तो हम रियल वैल्यू कैंसिल आउट कर सकते हैं, रेशियो में निकाल सकते हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और ये 3450 है, ये 38 है। तो यहाँ से आप कहेंगे इसका आधा कर देता हूँ, 1725 आएगा। 2 से कैंसिल आउट कर दिया, इसको 2 से करेंगे, ये आएगा 1932। अब 1732 से कोई वैल्यू कितनी होगी? 1932 होगी, तो कितना जोड़ा इसमें? 1800 तक 75 तो ये हो गया, और उसके बाद 1800 से 132 ये हो गया। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 1 207 का इंक्रीज हुआ है। कितने के पीछे? 1725 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 25 छिका 150। ठीक है, बचेगा 22, 25 निमा 225। अब उसके बाद इसको काटो, 69 को हम काटेंगे, ये जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 तिये 27। 3 पे काट के 3 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 3 से गुना करूँगा तो देखो, 3 पे काटेंगे इसको, 3 से गुना करेंगे तो 69 को क्या आता है? 69 गुना 3 207 आएगा। 9 30 27, ये 3 27, 2 3 6 18 2 20। ठीक है, तो कितने पे जाएगा? 3 पे।
3 चौके 12 तो क्या आएगा 12%। ठीक है, तो वैसे वेतन में कितना इंक्रीज हुआ, सैलरी में 12% का, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। निम्नांकित चार्ट पी क्यू आर एस और टी नामक 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। देखो ये बीमा पॉलिसियों की संख्या है और ये श्रृंखलाएं हैं। सभी 5 सेल्स पर्सनों, ठीक है, सभी 5 सेल पर्सनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है। सभी 5 में, ठीक है, क्यू की कितनी हिस्सेदारी है दोस्तों, तो क्यू कितना है 165 है। सारे जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 और 16 28, 28 और 13 41 और 11 52 और 12 64, 640 तो ये हो गया। अब लास्ट डिजिट देखो, ऐड करने का तरीका होता है ये, 8 और 5 13, 13 6 19, 19 और 1 20, 20 ये हो गया, तो हो गया 680। 680 में क्यू का हिस्सा बताना है, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 से काटूंगा 34 आएगा, 2 से काटूंगा 5 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो कुछ बात नहीं बन रही, 1 मिनट इसको दोबारा से ऐड करके देखते हैं। 12 और 16 28 और 13 41 होता है, 41 और 11 41 और 11 52, 52 और 12 52 और 12 कितना होता है, 52 + 12 64, 40 ये हो गया 640। 8 और 5 13 और 6 19 और 1 20, 20 ये हो गया। तो ये है दोस्तों 660। ठीक है, तो ये आएगा 165 बटे में 660 इंटू में 100, अब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसको, ये क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल होगी। ठीक है, और 33 से कैंसिल करता हूँ, 33 दूनी 66, 33 पंजा कितना होगा 165, और 2 पे काटूंगा इसको 5 आ जाएगा, और 5 दूनी 5 पंजो 25 हो जाएगा, कितना आएगा 25%, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस 0.424 का बार है इन द फॉर्म ऑफ p/q, p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0। देखो दोस्तों, इसको खोलने का तरीका होता है, ठीक है, ये है इसका 4 है ये, ठीक है, लास्ट में इसका बार है 24 का। अब इसको कैसे खोलते हैं, इसको लिखेंगे हम बटे में, जितने पे बार है उतने के आएंगे 9 आएंगे, और जितने पे बार नहीं उतनी आएंगी 0। ठीक है, और सारे में से नॉन बार वाला माइनस कर देते हैं। 424 में से नॉन बार वाला क्या है, एक ही है, 4 माइनस करोगे क्या आएगा 420। अब इसको कैंसिल आउट करोगे, ठीक है, तो ये आएगा 42 बटे, ठीक, आगे भी 3 पे कैंसिल आउट करेंगे, आएगा 14, 14 तो ये 42 होता है, 3 पे काटेंगे 14 आएगा, 3 पे काटेंगे 33 आएगा, क्या आएगा 14 बटे 33, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक पाठ्य पुस्तक में कुल 852 पृष्ठ हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। ठीक है, एक फर्स्ट भाग है, एक सेकंड भाग है। कहते हैं पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 कम है। पहले में मान लो x है, इसमें 52 पृष्ठ कम है, x - 52 है। तो पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं, तो दूसरे भाग में बताने हैं दोस्तों। देखो टोटल कितने हैं, टोटल दोनों भागों में कितने हैं, ये हैं 892, मतलब कि 2x - 52 बराबर है 892। तो 2x की वैल्यू आएगी, ये ऐड हो जाएगा इस साइड आके, तो 52 ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4, 9 और 5 14, एक कैरी 944, 2 से डिवाइड करोगे इसको तो ये आएगा 2 चौके 8, 2 से 14, 2 दूनी 4, एक्स की वैल्यू आएगी 472। तो पुस्तक के दूसरे भाग में बताना है, तो इसमें कितने x - 52 है, इसमें से 52 माइनस करोगे तो दूसरे भाग में कितने आएंगे 420, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, when 3 parallel lines are cut by 2 transversals and intercepts made by the first transversal are in the ratio 3:4। ठीक है, कहता है जब 2 तिर्यक रेखाएं 3 समानांतर रेखाओं को
प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे ये कहता है, इसका कहने का मतलब है 3 पैरेलल लाइन है और 2 लाइन उनको, ठीक है, 2 ट्रांसवर्स लाइन क्या है, इसको ऐसे काटेंगे। कहता है और निर्मित अंतः खंडों का अनुपात क्या है, 3:4 है। ठीक है, अंतः खंडों का मतलब कि ये अगर ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ठीक है, ये कहता है 3 4। तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब पैरेलल लाइन काटेंगे ना, इनका रेशो 3:4 है, तो इनका भी क्या होगा, 3:4 होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, देखो ये कोरस्पोंडेंस एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, सारे के साथ से अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। संगत कौन बोलते, ये एकांतर कौन बोलते हैं जिसको। ठीक है, ऐसी कंडीशन आपने पढ़ी होगी। इसमें क्या है, जो एकांतर लाइन है, जो रेशियो इनका होगा ना लाइन का, जैसे ट्रायंगल भी पढ़ते हो आप, ये 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, एक ये है, तो जो रेशियो ट्रायंगल 2 सिमिलर हो जाती हैं, जो रेशियो इनका है दोस्तों वो ये भी रेशियो सेम होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये भी 3:4 होगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। ठीक है, बाद में है पता चला कि एक संख्या को चूकवश 41 पढ़ लिया गया था। ठीक है, 47 को 41 पढ़ लिया गया था। 42 का माध्य 36 टोटल नंबर कितने हैं, 36। इनका जो मीन है कितना है दोस्तों, एवरेज है 42। अब इसमें 47 को चौकोस 41 पढ़ लिया गया था, तो दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। देखो 47 को 41 पढ़ लिया गया, मतलब कि जो एवरेज आएगा इससे ज़्यादा आएगा कम आएगा, तो आप कहेंगे पहले 41 पढ़ लिया गया था, पढ़ना 47 था, मतलब इससे ज़्यादा ही आना था एवरेज। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा आना था, आप कहेंगे 41 और 47 का गैप कितना है, ठीक है 6 का, तो मतलब 6 और जुड़ना था, 6 और मिलना था। और 6 मिलता कितने बंदों को, ठीक है, इसमें ऐड करेंगे मिनिमम में, कितने बंदे टोटल कितने थे, 36 थे, तो सबको कितना कितना मिलता है पर बंदे को, डिवाइड कर देंगे 1/6। ठीक है, चिक चिक 36 1/6, तो 42 में उतना ही ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 42 और 1/6, 42 से 1/6। ठीक है, तो ये इस टाइम इसमें 1/6 जोड़ोगे, 1/6 की वैल्यू क्या आती है जब इसको कैंसिल आउट करोगे, 1/6 की वैल्यू आती है जब 1 को डिवाइड करोगे 6 से, तो 0 पे जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 6 कम 6 बचेगा 4, फिर छिक छिक ये आएगा कितना, 0 उतार, एक और 0 लगाएंगे, छिक छिक 36। ठीक है, तो 0.16 ऐसे ही चलता रहेगा, इसको 0.17 लिख सकते हैं, तो क्या आएगा ये 0.17 और ऐड करते 42.17। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, बी और बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। ठीक है, बी ए है, बी है, सी है, और बी की आयु सी के आयु के 1/3 के बराबर है, सी की आयु के 1/3 के बराबर है। अगर ये 3 है दोस्तों, बी की आयु 1 है, ये बी की, ठीक है, और ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, ए की आयु बी से दोगुनी है, इसकी दो होगी। ए बी सी की आयु का योगफल क्या है, 42 है, मतलब कि 2 और 1 3, अगर एक्स एक्स भी मानो या ऐसे यूनिट में मान लो आप, एक ही बात है। 3 और 1 4 2 6, एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 2 6, एक्स की वैल्यू है 42, यू कितना है 42, तो एक्स की वैल्यू आएगी 6 7 42 7। ए की ए और बी की आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। ए और बी का योगफल कितना है दोस्तों, 3x है, 3x की वैल्यू क्या आएगी, 3 से गुना कर देंगे, तो ये आएगा 3x की वैल्यू क्या आएगी, 7 या 21। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री टू कोस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 57 डिग्री। इसका रेशियो निकालना है दोस्तों। देखो ध्यान रखेंगे, जब भी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, अगर ए एक है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, एक है बी, अगर ए प्लस बी 90 डिग्री बनता है, तो ये आंसर हमेशा यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो एक आएगा। क्यों आएगा मैं बता देता हूँ, जब इसको कन्वर्ट करोगे ना, साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या लिखेंगे इसको 22, तो ये कोस स्क्वायर 22 में कन्वर्ट हो जाएगा, और थीटा सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, रेशियो निकालेंगे 1:1 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द एलसीएम ऑफ 48 72 एंड अनदर नंबर
x is 576। विच ऑफ द वैल्यू ऑफ द गिवन वैल्यू कैन बी द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू इसमें से कौन सी हो सकती हैं। देखो एलसीएम लो, 3 नंबर हैं, एक है मान लो ये है 48, ये है 72, एक है x। ठीक है, इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले 2 पे जाएगा, या सीधा उस पे जो इनमें बड़ा से बड़ा कॉमन आएगा सीधा उस पे इस ये जाएगा, या फिर सीधा आप कह सकते हो इसमें से जो एलसीएम निकालने का तरीका है 48 और 72 का एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों जो बड़ा नंबर होगा ना इसके मल्टीपल देखो, 72 को तो 48 डिवाइड नहीं करेगा, 72 दूनी 144 और 48 144 होता है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या है 144 आया। अब इन दोनों का एलसीएम 144 आया, एक एलसीएम मान लो ठीक है एक्स के साथ लेना है, तो और टोटल इनकी वैल्यू कितनी है 576 है, तो सीधा आप 144 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये आएगा, हम डिवाइड करते हैं इसको, 24 का स्क्वायर होता है ये 24 छिक्का 144, और ये 24 से काटेंगे 24 आएगा, 6 पे काटेंगे 4 आएगा। अब 4 आया, इसका मतलब क्या है, जो एलसीएम आएगा इससे तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट अगर मैं इस 144 लेता हूँ तो एलसीएम तीनों का 144 का और इसका 576 आ ही नहीं सकता, ये इससे भाग होता है, ये इससे भाग होता है, 100 इनका तो 144 आ गया, 144 से बड़ा आएगा, 144 से बड़ा नंबर 192 लेके देखते हैं, क्या लेके 192, अगर 192 लेते हो आप, एक है 48, एक है 72। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या है, इनमें से सब में से 24 कॉमन आएगा, ये 24 कॉमन आएगा, 24 अट्ठा 192, 24 दूनी 48, 24 तीय 72। अब इनमें से कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा, 2 चौके 8, ये एक आया, 3 आया, 4 तीय 12, 12 दूनी 24 और 24 गुना 24 एलसीएम क्या आता है 576 आता है, सेटिस्फाई हो गया ऑप्शन कौन सा होगा 192 एलसीएम होगा, सॉरी तीसरा नंबर एक्स क्या होगा 192 होगा। ठीक है, जिनका सभी का इनका एलसीएम क्या बनता है 576। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आप ये नंबर उठाते, ठीक है बड़े वाला, अब देखो 144, तो अगर 144 उठाता मैं इनका तीसरा नंबर 144 उठाता तो एलसीएम 144 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये बार हो गया था, थोड़ा सा बड़ा उठाते 192 फिर करके देखते तो क्या आता है 576, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द वैल्यू ऑफ द स्फीयर इज 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब देन डायमीटर ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों स्फीयर का, ये होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, और ये कितना है 36 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 से काटूंगा 4 निमा 36। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है, एक 3 और मल्टीप्लाई होगा, 3 का क्यूब बराबर आर का क्यूब, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, क्यूब से क्यूब कैंसिल 3। डायमीटर बताना है, आर का रेडियस का डबल होता है, मतलब कि 2r, 2r की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। रूट का नेचर बताना है। ठीक है, डायरेक्ट क्या निकालो, बी स्क्र माइनस 4ac निकालो। ठीक है, तो ये होता है माइनस के बी, नेचर ऑफ रूट यहाँ से पता चलता है माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ से रूट का नेचर पता लगेगा दोस्तों इससे कि इमेजिनरी आएंगे रियल आएंगे कैसे आएंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं बी स्क्र माइनस 4ac, बी स्क्र क्या आएगा 36, बी का स्क्र 36 माइनस 4, ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू -5 है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा इसके अंदर। ठीक है, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव आएगा या प्लस माइनस है बाहर, तो रूट अलग अलग आएंगे और क्या आएंगे अलग अलग आएंगे और रियल आएंगे, तो हम कहेंगे ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बाकी पूरा सोल्व करके नहीं दिखाना हमें, डायरेक्ट हम बता सकते हैं रूल। अगर ये क्या बनता है इसके अंदर नेगेटिव बनता तो फिर क्या आते हैं रूट इमेजिनरी आते हैं, ठीक है ना, नॉट रियल। क्वेश्चन नंबर 15, at a simple interest a certain sum of money amount to 1250 in 2 years and 2000 in 5 years। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से कोई अमाउंट है दोस्तों 1250 2 साल में और 2000 इन 5 years। फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम राउंडेड ऑफ 2 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल। कोई ठीक है क्या हो जाता है अमाउंट 2 साल में, ये पी था प्रिंसिपल मान लो, 2 साल में तो ये हो गया 1250, और कितने साल में 5 साल में ये हो गया एंड 2000 इन 5 ईयर। ये तो 2 साल में हुआ था और 5 साल में ये हो गया कितना हो गया 2000। अब आप कहेंगे 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिला यहाँ पे 3 साल में,
3 साल में इंटरेस्ट कितना मिला दोस्तों, ये मिला 1250 से कितना हो गया 2000 हो गया, तो ये मिला हमें कितना 750 3 साल में। 3 साल में इंटरेस्ट 750 मिलता है, 1 साल में कितना मिलेगा 250, और 2 साल में कितना मिलेगा, गुना कर देंगे 500। अगर 500 का इंटरेस्ट मिलता है 2 साल में, तो प्रिंसिपल ये 500 अमाउंट हो गया था 1250, तो 500 माइनस कर दो, तो प्रिंसिपल कितना आएगा 1250 माइनस 500 750। 750 पे ठीक है, रेट पता नहीं है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना था 250, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, तो एक पे 25 75 एक पे 3 किसके बराबर होता है 33.33%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 8। ठीक है, 4 और 8 से, 4 से भाग होने के लिए 2 डिजिट भाग होनी चाहिए लास्ट की। ठीक है, और 8 से भाग होने के लिए दोस्तों लास्ट की 3 डिजिट भाग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप कहेंगे 4 से और 8 से दोनों से भाग होना चाहिए, तो ये तो 2 से 4 से भाग नहीं है, ये 12 हो गया। ये भी 4 से भाग नहीं है 12, पहले 4 से चेक कर लेंगे। ये भी 4 से भाग नहीं है दोस्तों, ये भी 12 हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, ये किससे भाग है, देखो लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग है, और 8 से 3 डिजिट करनी है आपको। 8 एकम 8, 0 8 3 24। ठीक है, तो अब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द दिस। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्ट रूट होता है सी बाय ए। ठीक है, सी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 3 है, सी क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट टर्म, सी बाय ए, तो ये आएगा 3 दूनी 6, तो कितना आया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 5 पुरुष 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। 5 मैन 6 वोमेन, कहता है कितने दिन में कर सकते हैं काम को, 6 दिन में कर सकते हैं। जबकि 3 पुरुष 5 महिला उसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। इसी काम को, ये क्या है टोटल वर्क, 3 मैन आएंगे अब और 5 वोमेन, और ये कितने दिन में करते हैं 9 दिन में। 3 पुरुष और 2 महिलाएं कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 3 पुरुष 3 मैन प्लस 2 वोमेन कितने दिन में कर सकते हैं बताना है। यहाँ से क्या आएगा टोटल वर्क और इफिशियंसी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये आएगा 5 दूनी 10 एम, और ये आएगा 3 तिया 9 एम, 10 माइनस 9 1 एम बचेगा। 6 दूनी 12 डब्लू और 5 तिये 15 डब्लू, तो यहाँ पे 12 माइनस करेंगे 15 में 3 डब्लू 3 वुमेन, तो मैन बराबर है 3 वुमेन के बराबर है, तो मैन वुमेन की इफिशियंसी क्या है यहाँ से, मैन की 3 और वुमेन की 1। ठीक है, टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे, मैन की वैल्यू पुट कर दो, कितनी, मैन की वैल्यू इफिशियंसी की वैल्यू 3 है, 5 तिये 15 और 6 15 6 21, 21 सिक्का 126, टोटल वर्क हो गया ये। अब 3 मैन और 2 वुमेन कितने दिन में करेंगे, एक दिन में कितना करते हैं, मैन की वैल्यू क्या है 3 है, वो इफिशियंसी 3 3 9, और इसकी 2 है 11, एक दिन में 11 करते हैं, तो 126 करवाना कितना, कितने दिन लगेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे 126 को, ये आएगा 11 कम 11 बचेगा 1, 11 कम 11 बचेगा 5, 11 सही 5/11, कौन सा हो गया ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, या ज्ञात की टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। ठीक है, मतलब कि वॉल्यूम बताना आपको, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, बेलनाकार टंकी का वॉल्यूम, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 पाई आर स्क्वायर, 7 मीटर त्रिज्या, 7 गुना 7, और एच की वैल्यू 20, 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ता 154, 154 गुना 20 करना है, 154 का डबल 308, आगे एक जीरो है, क्या आएगा 3080 मीटर क्यूब, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी, 14 वर्ष पहले थी कहता, तो माइनस करेंगे। ठीक है, एक फादर है और ये है मान लो सन, तो उसके सन की 3 गुना थी, अगर इसकी एक्स थी तो इसकी क्या है 3x है। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है, प्रेजेंट में कितनी है दोस्तों, ये है दोगुनी, ये x है, ये 2x है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्तमान आयु का योग आपको बताना है। देखो अब ये है 2:1,
ये है 3:1। तो हम क्या करेंगे, ये गैपिंग इक्वल करेंगे। यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 0 का गैप है, तो ये 3:1 है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये 3:1 है फादर की, और इसका 14 साल पहले। अब रेशियो है 2:1। अब गैप कैसे इक्वल करते हैं, इन दोनों गैप 2 है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। इनका गैप 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाला तो रेशो है जो 14 वर्ष पहले वाला, तो ये है, ये था फादर, ये है सन। ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आएगा 3:1, जो 14 वर्ष पहले थी रेशियो। और अब क्या है, 2 से करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे 1 यूनिट का गैप आया और यहाँ पे भी 1 यूनिट का गैप आया, तो आप कहेंगे 1 यूनिट वर्ष पहले रेशियो क्या था, 3:1, और यहाँ पे किया है 14 वर्ष पहले, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 14 ईयर है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 14 ईयर। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है, वर्तमान का योग क्या है, 6 यूनिट है, 6 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये आएगा 14×6 क्या होता है, 14×6 होता है 84। ऑप्शन थर्ड फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द जेम्स बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 920 इक्वल टू द परसेंटेज लॉस सफर्ड बाय द सेलिंग इट एट 1500। ठीक है, वो कहता है जब किसी चीज को 920 में बेचता है, तो जो प्रॉफिट होता है ना, जब उसको कितने बेचता है, 1500 में बेचता है। यहाँ पे जो उसको प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे इसको लॉस हुआ। प्रॉफिट मान लो पी रुपए का प्रॉफिट हुआ, या कह सकते हैं 1 यूनिट का मान लो यहाँ प्रॉफिट हुआ, और इतना ही लॉस हुआ यहाँ पे। ठीक है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ ही वांट टू अर्न 10% प्रॉफिट। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए ताकि उसको 10% प्रॉफिट मिले। देखो, जब आप किसी आर्टिकल को 1920 में बेचते हो तो आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट होता है, 1500 में बेचते हो 1 यूनिट का लॉस होता है। ठीक है, कहता है जो लॉस है इसके बराबर है, प्रॉफिट के बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने गैप आया, इतना प्रॉफिट से इतने में बेचने से इतने में बेच रहे हो, तो कितने का गैप आया पैसों में, रुपयों में, तो आप कहेंगे इन दोनों का जो गैप होगा। और ये गैप किसके इक्वल होगा, जो प्रॉफिट हो जा रहा था एक कंडीशन में, एक कंडीशन में लॉस हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे गैप आया 2 यूनिट का। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1520 माइनस 420, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 210। या तो 210 इसमें से माइनस कर दो, या 210 इसमें जोड़ दो। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो जा रहा था 1 यूनिट, तो 1 यूनिट माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, क्या आता है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से 21 माइनस कर दो, या इसमें जोड़ दो, 217 जोड़ोगे, इसमें क्या आएगा दोस्तों, 210 जोड़ोगे 1500 में, ये आएगा 1710। अब 1710 पे 10% का प्रॉफिट कमाना है आपको, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, 1/10 का प्रॉफिट कमाओगे तो कितने में बेचोगे, इसका 11/10 में। इससे ये कैंसिल, 171 की 11 से गुना करनी है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक होती है, पहले 1 लिखो, फिर जोड़ दो, ये 7 और 1 8, फिर ये होगा, फिर 8 होगा, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1881 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। देर आर 4 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ए प्लेन सच दैट नो थ्री नो थ्री आर कोलिनियर। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू दैम इज। कहते हैं एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं। कोई प्लेन है दोस्तों, ठीक है, इस पे 4 पॉइंट इस प्रकार है, उनसे होकर खींचे जाने वाली भिन्न भिन्न, ठीक है, भिन्न ऋजु रेखाओं डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन्स की संख्या ज्ञात कीजिए। और कोई भी क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है, मतलब कि एक ही लाइन में लाई नहीं करेगा कोई भी पॉइंट, ये ध्यान रखना आपको। देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करते हैं किससे, अब 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है। जैसे आपने बोला है ना, किसी पार्टी में इतने बंदे थे, हाथ मिलाए, बताओ कितने हाथ मिलाए गए उनके द्वारा, वही क्वेश्चन है ये। क्योंकि वहां पे 2 बंदे मिलके हाथ मिलाएंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट मिलके एक लाइन बनेगी। तो आप कहेंगे ठीक है, टोटल कितने थे, पॉइंट 4 हैं, और एक टाइम में 2 पॉइंट से एक लाइन बनेगी अलग अलग, तो कितनी लाइन होंगी, 4c2। ठीक है, क्या आएगा, 4c2 फैक्टोरियल। तो ये होगा 4 फैक्टोरियल, ये होगा 2 फैक्टोरियल, और 4 माइनस फिर 2 फैक्टोरियल।
इसको काटेंगे 3 × 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इससे काटूंगा 2 दूनी 4, ये 2 3 6, तो कितनी आएंगी लाइन? ठीक है, ये आएंगी 6। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ए बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीनों के लिए साझेदारी करते हैं। उनके लाभों का अनुपात ये है, तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, जो हमेशा ध्यान रखेंगे, इन्वेस्टमेंट रेशियो गुना में टाइम, ये किसके बराबर आता है? प्रॉफिट के बराबर आता है। ठीक है, किसके बराबर आता है? प्रॉफिट के बराबर आता है। तो आप यहाँ से, ठीक है, टाइम का रेशियो, आपको प्रॉफिट का रेशियो की बनाना है, तो इन्वेस्टमेंट का बताना है, तो टाइम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तीनों का। तो टाइम का रेशियो क्या है सभी का? ये है 6 12 14। तो 6 से काटूंगा इसको, 2 से काटो, ये आएगा 3 6 7। ठीक है, 2 से काटा 3 क्या आया, फिर 2 से काटा 6 आया, 7 आया। तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट रेशियो को इससे टाइम रेशियो से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। प्रॉफिट रेशियो क्या था? 5। ठीक है, ये था 5। देखो टाइम रेशियो है, ये है इन्वेस्टमेंट रेशियो। इन्वेस्टमेंट रेशियो का मान लो ये I1 I2 I3। ठीक है, मैकेनिक मतलब ये है, इनकी गुना करने के बाद ये वैल्यू आती है 5 4 7। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा सीखना पड़ रहा है। कोई स्टूडेंट ऐसे हैं, आपको सीखना पड़ रहा होगा, कई स्टूडेंट ऐसे जिनको नहीं आता। ठीक है ना, जो स्टूडेंट थोड़े स्मार्ट हैं, जिनको आता है, ये मत सोचे कि इतना आसान क्वेश्चन है, तो मैं उनके लिए थोड़ा टाइम देके चलता हूँ। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग है, जिन्होंने मतलब कि अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, उनका पेन भी बहुत कम स्पीड में चल रहा है अभी। ठीक है, धीरे धीरे वो फैमिलियर हो जाएंगे, फिर वो बिना पेन उठाई कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो आप यहाँ से डायरेक्ट जब भी करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन करोगे, तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर दोगे टाइम रेशियो से। ठीक है, किसको? प्रॉफिट रेशियो को, रेशियो को टाइम रेशियो से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा, I1 I2 I3 आ जाएगा। तो ये होगा, एक होगा 5/3, ये होगा 4/6, और ये होगा 7/7। तो यहाँ से 5/3 था ये इसको भी काटो, ये आएगा 2/3 आ गया। 2 3 5/3 है, आगे भी कन्वर्ट करेंगे इसको, ये आ गया 1। 3 से मल्टीप्लाई कर दो सारे को, 5 2, और ये आएगा 3। 5 2 3, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले, तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो उसके घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी ज्ञात कर कीजिए। इसके दोस्तों 2 3 तरीके हैं क्वेश्चन करने के। इसको आप रेशियो से कर सकते हो, ठीक है, इसको आप बेसिक से कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूले से। आपको डिस्टेंस बताना है। देखो, आप अगर स्पीड क्या थी, 3 से 4 होगी, 3 से स्पीड होगी 4, तो आप कहेंगे टाइम कितना हो गया? 4 से 3 हो गया। जब स्पीड 3 से 4 हो जाएगी, तो टाइम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम का गैप कितने का? यहाँ 20 मिनट की देरी थी, और यहाँ 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। देरी से पहले, तो टाइम का गैप कितने आ गया? 50 मिनट का आ गया। ठीक है, 50 मिनट। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 50 मिनट है। तो पहले क्या था टाइम? स्टार्टिंग में 4 यूनिट था, तो 4 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 200 मिनट। कितना? 200 मिनट। डिस्टेंस बताना है, स्पीड थी 3 की, टाइम है 200 मिनट, तो डिस्टेंस कितना होगा? 3 गुना में करोगे, 3 गुना में स्पीड इंटू में टाइम करते हैं। ठीक है, तो ये आता है डिस्टेंस। तो स्पीड ये थी, टाइम है 200 मिनट, को किस में कन्वर्ट कर लो? ओवर में, 60 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से आप इसको काटोगे 3 पे, तो ये 20 आएगा। 20 से 20 कैंसिल, बचे क्या है? 10 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इज इक्वल इन वैल्यू टू। ठीक है, ये किसके बराबर है, आपको ये बताना है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों करने का तरीका ये होता है, आप है ना, नीचे वाली देखो, सारे नंबर सेम है, सब सेम है, इनमें सब सेम है, डिजिट नंबर सब सेम है। सब सारा खेल किसका है यहाँ पे? पॉइंट का। यहाँ पे देखो 10 की पावर 1 आएगा नीचे, और यहाँ पे भी 10 की पावर 1 आएगा, और यहाँ पे 10 की पावर 4 आएगा। मतलब नीचे क्या बनना चाहिए हमारा? 10 की पावर 6 बनना चाहिए।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना बना, 2 3, ठीक है, एक 10 की पावर 2, 3 और 2 5, यहाँ 10 की पावर 5 आएगा, ये बार हो गया नीचे, ठीक है, ये बार हो गया। यहाँ 3 और 10 की पावर 3, 3 की पावर 6 आता है, ये हो गया ऑप्शन करेक्ट। इसमें भी देखो 10 की पावर नीचे ज़्यादा आ गई, ये भी बार हो गया, ये भी 10 की पावर ज़्यादा आ गई, ये भी बार हो गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट।